कक्षा 10 गणित मनोहर रे। और आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। अध्याय 9, प्रश्नावली 9। और इसका पहला सवाल कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ए बी मेरी मीनार हो गई, और इसके पाद बिंदु निचले हिस्से से एक बिंदु सी जो कि 30 मीटर की दूरी पर है। अब आगे कहता है बेटा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर मान ली। अब हमको लिख देना है यहीं से, माना LET लेट मीन्स माना, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर। शेष सारी बातें हमारी चित्र में ही प्रदर्शित हो रही। लेना देना किससे है? थीटा के सामने वाली भुजा लंब। थीटा का मतलब न्यून कोण, और न्यून कोण का मतलब 0 से ज़्यादा 90 से कम 30 डिग्री है, इसलिए यह न्यून कोण हुआ। इसके सामने की भुजा लंब और थीटा से जुड़ी वाली भुजा आधार। लंब और आधार होता कहाँ है? टैन थीटा में। तो हमको पढ़ाया गया टैन थीटा, थीटा का मतलब मैंने अभी बताया 30 डिग्री, बराबर लंब बटा आधार। अब टैन का 30 में मान कितना है बेटा? 1/√3। लंब कितना मैंने मान लिया h, और बटा आधार कितना 30 मीटर। तिरछी गुणा कर लें, h और √3 की गुणा कितनी हो गई? √3h, बराबर 1 और 30 की गुणा कितनी हो गई? 30। केवल h बराबर कितना? 30 बटा इधर वाली संख्या कितनी? √3। आंसर तो यही होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं सकता। बटे में अपरिमेय संख्या कभी भी मत रखना, इसलिए हमको इसका परिमेयीकरण कर देना है। √3 से ऊपर नीचे गुणा, तो h बराबर हम कह सकते हैं बेटा 30 और √3 की गुणा कितनी हो गई? 30 √3 बटा √3 की गुणा खुल के 3, 3 एक कम 3 और 3 दहावन 30। h बराबर हमारा आंसर बना 10√3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया ये हमारा पूरा पेड़ हो गया AB, और इसी की ऊंचाई पूछ रहा है। इसकी ओवरऑल ऊंचाई मैंने h मीटर मान ली, और यह पेड़ बिंदु P से, कहाँ से? बिंदु P से टूट गया, और ये ऊपर वाला हिस्सा मुड़ कर के नीचे को आ गया, और नीचे आ कर के यहाँ पे लगा, और ज़मीन के इस बिंदु पर अभी क्वेश्चन में इसने बताया 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे हमने 30 डिग्री लिख दिया। फिर आगे कहता है, पेड़ की जड़ से यह बिंदु 8 मीटर की दूरी पर है। तो ये हो गया हमारा 8 मीटर। हिस्सा कौन आया? A, तो मैंने इसको A' मान लिया। अब जहाँ से बिंदु टूटा उतनी ऊंचाई, पेड़ की उतनी ऊंचाई माना पेड़ BP बराबर x मीटर ऊंचाई से टूटा, x मीटर ऊंचाई से टूटा। मेरी सारी बातें इस चित्र में प्रदर्शित हो रही हैं। पूरे पेड़ की ऊंचाई h, बिंदु BP बराबर x मीटर ऊंचाई से टूटा। तो ये टूटा वाला हिस्सा कितना बचा भाई? टोटल h था, x टूट गया, तो ऊपर वाला कितना? h माइनस x, और यही हिस्सा हमारा नीचे को आ गया, तो ये वाला कितना हो गया? h माइनस x। अब समकोण त्रिभुज PBA में h माइनस x क्या हो गया? कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। चलो लगाना चालू करते हैं। माना पेड़ की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, तथा पेड़
कहाँ से टूटा, PB बराबर H, PB बराबर x मीटर ऊंचाई से टूटा, x मीटर ऊंचाई से टूटा। तब हमको लिख देना है, तब टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग कौन, PA बराबर, PA डैश लिख लेना, बराबर H माइनस x मीटर। शेष चीज़ें हमारी चित्र में हैं। अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज PBA में सबसे पहले क्या निकाल लें। सबसे पहले हमको निकालना है 30 के सामने वाली लंब और 30 से जुड़ी वाली आधार। लंब और आधार मैंने आपको बता दिया tan में मिलता है, तो हमको लिख देना है tan थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पे 30 डिग्री है, बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अच्छा तो ठीक है, 30 के सामने वाली लंब है, लंब का नाम PB और PB है कितना, x, आधार कितना है 8, तो बटे में 8 हो गया। tan का 30 डिग्री में मान 1/√3, तिरछी गुणा कर लें, √3 और x की गुणा √3x, 1 और 8 की गुणा कितनी हो गई 8, केवल x बराबर बेटा 8/√3। ये हमारा आंसर तो नहीं है क्योंकि हमसे h पूछा जा रहा है। अब h है कहाँ, h कर्ण के रूप में हमको दे दिया गया यहाँ। भाई हम समकोण त्रिभुज PBA में देख रहे हैं। अब हम किस में चलें, आधार पता है और कर्ण पता है। आधार और कर्ण होता कहाँ है, आधार और कर्ण कॉस में हमको मिलेगा। बच्चा लिखेगा कॉस थीटा, थीटा का मतलब 30 डिग्री है यहाँ पर, आधार बटा कर्ण, तो A/K लिख लें आप। कॉस का 30 डिग्री में मान √3/2, आधार कितना 8 और कर्ण कितना है बेटा H माइनस एक्स, H माइनस एक्स। चलो तिरछी गुणा करते हैं, H माइनस एक्स और √3 की गुणा हो गई बेटा, √3 इंटू H माइनस एक्स बराबर 8 दूना 16। अब x की वैल्यू हमको पहले मिल चुकी है, वो यहाँ पे पुट कर देनी है। h माइनस एक्स की जगह पे कितना 8/√3 बराबर कितना 16, √3 से ब्रैकेट खोल लें, क्या मिला √3h माइनस 8/√3 तो पहले से था और √3 से आपने ब्रैकेट खोला तो √3 ऊपर नीचे मिल गया, वो तो कट गया, बराबर कितना है 16। अब ये वाला 8 हमको आगे भेजना है। सदैव ध्यान रखना है, जो माइनस वाली संख्या बराबर के आगे जाएगी वो प्लस के रूप में हो जाएगी। हमको चाहिए क्या, केवल h बराबर 16 और 8 हमने ऐड कर लिए, कितना हो गया 24। इधर वाला √3 जब आगे भेजेंगे वो बटे में चला जाएगा। ये आपका आंसर हो सकता है लेकिन नहीं है, क्यों, क्योंकि बटे में अपरिमेय संख्या है। इसको बटे से अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिख देना है। सदैव बटे में रूट वाली गिनती मत रखो, इसलिए √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। h बराबर कितना मिला 24√3 बटा √3, √3 खुल के 3, 3 एकम 3 और 3 अठे 24। आपका आंसर बन गया h बराबर 8√3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया।